गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरा नाम विशाल है। मैं पंजाब से हूँ, तहसील अबोर, और मेरे गांव का नाम है राजावाली। गुरुजी एक बार एक वीडियो मैंने देखा था, आपने बताया था किसी भक्त ने या किसी ने आपसे कहा भैया हम आपको गुरु धारण करना चाहते हो, तो आपने मना कर दिया था। तो मैंने आपको गुरु शब्द से इसलिए संबोधित किया है गुरुजी भाई, आपके जैसे मन के सवाल हैं, वो वीडियो हम देखते हैं, आपके ग्रंथ पढ़ते हैं, तो जिनसे हमें कुछ नया सीखने को मिलता है तो वो गुरु समान ही होता है। इसलिए आपको मैंने गुरु शब्द से संबोधित किया। गुरुजी मैंने एक बार आपसे सवाल पूछा था, मन के सवाल में आपने उसका बहुत अच्छा उत्तर दिया था। भाई किसी आदमी का स्वास्थ्य ठीक ना हो और पूजा पाठ करते समय अगर उसको लघु शंका जाना पड़ जाए तो क्या ये ज़रूरी होता है भाई वो नहा के दोबारा साफ सुथरे कपड़े पहन के ही पूजा दोबारा स्टार्ट करे? तो उसका आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। अब गुरुजी मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई, कल मैं मेरे घर पे शाम को नहा धो के, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं रोज़, वैसे पूजा पाठ कर रहा था, तो कोई आदमी मेरे घर आया। उसने मुझे पूजा करते हुए देख लिया, तो वो बाद में मुझे बोला कि तुम किस चीज़ की पूजा कर रहे थे, किस चीज़ की भक्ति कर रहे थे? तो मैंने कहा हनुमान जी की, प्रभु श्री राम की। तो वो बोला प्रभु श्री राम की कर रहे थे, ठीक है, लेकिन हनुमान जी तो खुद एक भक्त थे। वो बोला कि मैंने भी हनुमान जी की बहुत पूजा की है किसी टाइम में। तो हनुमान जी तो एक खुद भक्त थे, तो तुम भक्त की क्या भक्ति कर रहे हो? तो मैंने कहा किसकी करें? तो गुरुजी भी वीडियो में नाम लेना उचित नहीं है, वो जिस धर्म को या जिसके प्रवचन मुझे सुनने को कह रहा था, जिनको मानने के लिए कह रहा था भाई उनकी करो। तो मैंने कहा ठीक है, आप उनको मानते हो, हम प्रभु श्री राम को और हनुमान जी को मानते हैं। वो बोले कि हनुमान जी का धरती पे अस्तित्व ही नहीं है। अब जिस टाइम प्रभु श्री राम ने शरीर छोड़ा ना, तो हनुमान जी तो सशरीर देवलोक में चले गए, धरती पे हनुमान जी है ही नहीं। तो तुम उनकी क्या पूजा पाठ भक्ति कर रहे हो, क्या मिलेगा? तो हालांकि गुरुजी मुझे सॉरी, मैंने उससे ये कहा कि अगर हनुमान जी का अस्तित्व नहीं है तो हमारी बहुत सी मनोकामना पूर्ण कैसे करते हैं हनुमान जी, और उनकी पूजा पाठ करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी हमने फील की है। अच्छा गुरुजी ये भी पता है भाई, जैसे आपके ग्रंथ हमने मंगवाए हैं, आपके ग्रंथ का अध्ययन किया है हमने, तो ये भी हमें मालूम है भाई हनुमान जी के प्रेरणा से ही आपने वो ग्रंथ लिखे हैं, हनुमान जी का अस्तित्व है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा गुरुजी मैं आपको ये बात बताऊं, ये वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ गुरुजी। कल मैंने ये वीडियो भेजी थी लेकिन उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो आज मैं ये दोबारा वीडियो बना के आपको भेज रहा हूँ। प्रणाम। मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज का सवाल आपने सुना, सवाल कम भाव अधिक है, लेकिन इस भाव के माध्यम से हमने पहले के अनेक सवालों को यहाँ उठाया है। अनेक भक्तों के प्रश्न इससे संबंधित आए कि हनुमान जी भक्त हैं या भगवान, और इस प्रश्न को लेकर अनेक भक्त बहुत द्वंद्वग्रस्त हो गए हैं। स्वाभाविक है, कोई भी आकर कह देता है, एक कंकड़ डाल देता है भीतर सरोवर के और तरंगे उठने लगती हैं। यही होता है। एक बात जान लीजिए जो सहज स्वाभाविक बात समझने वाली है, क्या कि हनुमान जी कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनकी ओर भक्ति भाव से बढ़ें। सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम हनुमान जी की भक्ति करें और हनुमान जी हमें रोकना चाहें। बिल्कुल यही सत्य है। हनुमान जी नहीं चाहते कि कोई उनके पास आए, वे बहुत एकांत में रहना चाहते हैं, और यही कारण है कि माया हनुमान जी का काम करते हुए उनके भक्तों के पास कुछ न कुछ ऐसे संदेश, संकेत या ऐसे दूत भेज देती है कि जो उनके मन में आकर कुछ न कुछ संशय के बीज डाल जाते हैं। अब अनेक भक्तों ने कहा हमसे कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हनुमान जी भक्त हैं या भगवान, कृपया हमें बताइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमारा तो मन व्याकुल हो गया। अब एक समझने वाली बात यह है कि यदि हनुमान जी के प्रति आपका भाव है, भक्ति है, और आपका हृदय ये कहता है कि वे प्रत्येक युग में विद्यमान हैं, तब कोई कुछ भी कहता रहे। लेकिन ये जो मन है ना, सारा कुछ खेल इसी मन का है। मन जब कच्चा होता है तब क्या कोई भी आकर कुछ भी कहकर चला जाए और
वह कच्चे मन रूपी घड़े को तत्काल तोड़ देता है या उसमें तरेड़ डाल देता है, एक दरार डाल देता है। हनुमान जी प्रत्येक युग में हैं और हनुमान जी की उपस्थिति हर समय अनुभव की जा सकती है, प्रत्येक समय। अब बात आती है कि वे भक्त हैं या भगवान। एक बार प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान बताओ, मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? हनुमान मुस्कुराए, स्वाभाविक था मुस्कुराना, और बोले प्रभु आप तो जानन जान हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, किंतु फिर भी आपने यह प्रश्न पूछा है तो उत्तर देना मेरा बनता है। यदि आध्यात्मिक धरातल पर देखें तो जो आप हैं वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही आप हैं। और यदि दूसरे तल से हम देखें, भक्त और भगवान के तल पर, तो आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। अब इस दृष्टि से जो लोग भक्त कहते हैं कि हनुमान जी भगवान नहीं हैं, वे तो भक्त हैं, वे इस बात को उठा सकते हैं। उनके पास यह बात एक प्रमाण का काम करेगी। किस प्रमाण का काम? कि देखो हनुमान जी ने स्वयं कहा है कि मैं भक्त हूँ, भगवान नहीं हूँ, भगवान तो आप ही हैं मेरे। लेकिन वे दूसरे वाले उत्तर को भूल जाएंगे क्योंकि उनको अपने मतलब का उत्तर चाहिए। तो चलिए उनके मतलब के उत्तर से ही हम बात शुरू करते हैं। अब जब हनुमान यह कह रहे हैं कि मैं भक्त हूँ और राम जी भगवान हैं, और ये जो बीच में आने वाले लोग जो बाधा उत्पन्न करते हैं, वे कह रहे हैं कि हनुमान जी की पूजा क्यों करते हो? अरे वे तो स्वयं भक्त हैं, तो भक्त की पूजा थोड़ी ना की जाती है। लेकिन राम जी ने स्वयं कहा कि मुझे अर्पित की गई पूजा तब तक स्वीकृत नहीं होगी जब तक वो हनुमान को अर्पित न की गई हो। हनुमान को की गई सेवा ही मुझे प्राप्त होती है। अब प्रभु श्री राम बारंबार ये कहते हैं कि कपि से उऋण हम नाहि, कि मैं हनुमान के ऋण से कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अब जब इतना भार राम जी अनुभव कर रहे हैं कि हनुमान के ऋण से मैं मुक्त हो ही नहीं सकता, तो कैसे उस ऋण को उतारें? कोई तो जरिया आदमी खोजता है ना, कि कुछ तो करें। तो राम जी ने कहा कि सारा संसार केवल मुझे ही भजता है। अब उन्होंने एक टेक्निक निकाली बीच की कि जब तक हनुमान जी को भजोगे नहीं, हनुमान जी की सेवा नहीं करोगे, तब तक मुझ तक कोई बात नहीं पहुंचेगी। विनय पत्रिका में ये स्पष्ट रूप से तुलसीदास जी ने बताया है। मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा हनुमान जी के संबंध में पूरा ये जो प्रसंग तुलसीदास जी ने कहा है, बाद में उसको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया जाएगा कि कौन सा एपिसोड है विनय पत्रिका का। तो उसमें तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं कि राम जी ने कहा कि हनुमान जी को अर्पित की गई सेवा ही मुझे प्राप्त होगी। अर्थात भगवान ने भक्त को अपने से भी ऊपर का स्थान दिया। अब अनेक भक्त हैं। जय श्री राम, बहुत अच्छी बात है, जय श्री राम, बिल्कुल सही बात है, जय श्री राम। लेकिन वे हनुमान जी को बाईपास कर जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, राम ही सब कुछ हैं सब कुछ। लेकिन राम जी ने जो एक अथॉरिटी लेटर दे दिया, एक जो आज्ञा पत्र दे दिया हस्ताक्षर करके, कि बिना हनुमान जी की सेवा किए, बिना हनुमान जी को जपे, बिना हनुमान जी को भजे, बिना हनुमत भाव लाए, सबसे बड़ी बात है, हनुमान जी का भाव लाए बिना मुझ तक नहीं पहुंचा जा सकता। सार ये राम जी तक पहुंचना कोई सरल है क्या? राम जी के सर्वप्रिय हनुमान जी। अब हनुमान जी ने जो सेवा भाव राम जी के प्रति रखा, वो सेवा भाव आप क्या राम जी के लिए ला सकते हैं? तब तक नहीं ला सकते जब तक हनुमत भाव भीतर सिद्ध नहीं होगा।
और इसीलिए हनुमान जी प्रत्येक काल में विद्यमान हैं, क्योंकि हनुमत भाव चाहिए, बिना हनुमत भाव कुछ नहीं। राम जी यह भी कहते हैं कि मुझ तक पहुंचने के लिए शिव से होकर जाना पड़ेगा, हनुमान से होकर जाना पड़ेगा। तो हनुमान और शिव एक ही हैं, तो इनके माध्यम तक मुझ तक पहुंचोगे। हनुमत भाव सिद्ध करना बहुत कठिन कार्य है, कठिन से कठिन कार्य, हनुमत भाव सिद्ध करना। राम काज करिबे को आतो, ये मैं उन सभी भक्तों को बता रहा हूं जो ये कहते हैं कि हनुमान जी भक्त हैं या भगवान, हमारे मन में ये एक द्वंद्व पैदा हो जाता है, उनको बता रहा हूं, उनको समझा रहा हूं कि जो राम काज करिबे को आते वाली बात है ना, इतनी सरल नहीं है। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को जो काम सौंपे, वे काम कोई सरल काम थे। वे काम ऐसे काम थे कि व्यक्ति केवल असफल हो सकता है उन कामों में, सफलता की कहीं कोई आशा की कोई किरण नहीं। आप सोच कर देखिए, हनुमान जी के अतिरिक्त कौन था जो संजीवनी बूटी ला सकता था? खोज लीजिए, सारे पात्रों पर दृष्टि डालिए, कोई ला सकता था? क्योंकि संजीवनी बूटी लाते समय मार्ग में कई बाधाएं भी आई। आप बताइए कौन ला सकता था संजीवनी बूटी? राम काज करना इतना सरल है क्या? और सीता जी की खोज कोई करके ला सकता था? दल के सभी सदस्य थे, सभी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे बस का नहीं है, बिल्कुल बस का नहीं है। क्योंकि एक बात सभी जानते थे, सीता जी की जो खोज है वो संसार के सबसे कठिन से कठिन कार्यों में से एक था। अब तक के जो संसार के जितने कठिन कार्य हुए उनमें से एक सीता जी की खोज करके लाना। आपको एक दूसरे राष्ट्र में जाना है और दूसरे राष्ट्र के अंदर भी जो सर्वाधिक सुरक्षित क्षेत्र है, रावणों की सेना के द्वारा रक्षित क्षेत्र, वहां पर आपको एक ऐसी स्त्री को खोजना है जिसका केवल आप नाम जानते हैं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कुछ नहीं, कहाँ है और किसी से पूछ नहीं सकते आप। शत्रु के देश में घुसकर एक ऐसी स्त्री को खोजना है जिससे ना आप कभी मिले ना वह कभी आपसे मिले, कोई साधारण काम था? सोचिए। और हनुमान जी उस कार्य को कैसे करते हैं ये वही जानते हैं। और उन्होंने हमें बताया, दिखाया कि देखो किस तरह से मैंने सीता जी की खोज की। वो पूरी फिल्म दिखाई, उस युग की, उस काल की, हजारों साल पीछे ले जाकर हनुमान जी ने। और आप भी वो फिल्म देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और उस वीडियो रिकॉर्डिंग का नाम है सिया सुधलाए, ये आध्यात्मिक उपन्यास है। उस पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग को इस उपन्यास में लिपिबद्ध कर दिया गया है। और अनेक भक्त जिन्होंने इस आध्यात्मिक उपन्यास का अध्ययन किया, उन्होंने मुझे बताया कि वे जब से इसका अध्ययन करना आरंभ करते रहे और अंत तक उनकी अश्रु की धारा नहीं रुकी और उन्हें लगा कि हनुमान जी तो हमारे पास ही हैं। वे प्रतिपल प्रति क्षण हनुमान जी को अनुभव कर रहे थे। और ये प्रमाण है इस बात का कि हनुमान जी भक्त और भगवान दोनों एक साथ हैं, अलग अलग नहीं है। हनुमान जी में ही राम समाये हैं। और ये भीतर का जो एक कांटा है, एक संशय है, सदा सदा के लिए निकाल दीजिए। ये बड़ा अनावश्यक प्रश्न है कि हनुमान जी भक्त हैं या भगवान हैं। वे दोनों एक साथ हैं। और इस एक साथ होने को जब आप अनुभव करेंगे तब हनुमान जी की उपस्थिति, उनकी सुगंध, यह सब आपके रोए रोए में समाने लगेगी। अभी मैंने बताया ना, ये जो सिया सुधलाए की बात है, हजारों साल पहले की रिकॉर्डिंग करके मैं लाया हूँ, लेकिन बता भी रहा हूँ, फिर भी लोग चूक चूक जाएंगे, क्योंकि अनंत अनंत जन्मों से चूकते रहे। यहाँ तो ये हिसाब किताब है
कि परमात्मा स्वयं आकर सामने खड़ा होकर भी कह देना कि मैं आ गया हूँ, तो भी लोग कहेंगे कि चलो आगे निकलो, चलो चलो और बहुत काम है हमें। परमात्मा कहे कि मैं आ गया हूँ, लोग उसको भी इनकार कर देंगे। तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ, इसको तो लोग सिरे से नकार दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो प्यासे हैं, जो भंवरे हैं, जो सुगंध की ओर जाते हैं, वे नहीं चूक रहे, वे बाजी मार रहे हैं, वे जन्म सफल कर रहे हैं। तो यदि अपने भीतर हनुमत भाव को आप सिद्ध कर लेंगे तो पाएंगे कि हर समय, हर काल में, हर युग में आप हनुमान जी की उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं। एक बार जिसने हनुमान जी की उपस्थिति अनुभव कर ली, फिर वह उससे अलग नहीं हो सकता। बस वो एक बार का समय लाना है अपने जीवन में। आप हनुमत भाव में लीन हो और हनुमान जी आप पर कृपा दृष्टि करें, ऐसी ही हमारी शुभेच्छा है।